नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका घर बैठे बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है बिहारी की कविता में भक्ति। आलोचना जगत में इस बात को लेकर के कई विवाद रहा है कि क्या बिहारी श्रृंगारिक कवि थे या फिर भक्त कवि थे। बिहारी ही नहीं, विद्यापति जैसे कवियों को लेकर के भी ऐसे विवाद रहे। वस्तुतः कवि बिहारी लाल रीतिकालीन कवियों में सबसे प्रखर रचनाकार माने गए। रीति सिद्ध एकमात्र रचनाकार बिहारी की कविताओं के 3 प्रमुख विषय माने गए: श्रृंगार, भक्ति और नीतिपरकता। यह माना गया कि बिहारी श्रृंगार के सबसे प्रगल्भ या श्रेष्ठ रचनाकार थे, परंतु उनकी कविता में भक्ति का भी आना अनायास नहीं। कुछ पदों को देखकर जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, या मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परत श्याम हरित बीती हो। ऐसी पंक्तियों को देख करके कोई भी यह मान बैठता है कि बिहारी श्रृंगारिक कवि के साथ साथ भक्त कवि भी थे। दोस्तों, बिहारी की कविता में भक्ति की चर्चा या भक्ति की परख करने से पहले कुछ बातों को समझ लेना आवश्यक है। बिहारी जैसे रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य आध्यात्मिक चित्रण नहीं था, बल्कि विशुद्ध रूप से सामंती दरबारी परिवेश में अपने शासकों सामंतों का मनोरंजन था। ऐसे में यदि ये रचनाकार भक्ति का भी चित्रण कर रहे थे तो ये समझा जा सकता है कि इनकी भक्ति खालिस भक्ति तो नहीं थी, शुद्ध भक्ति नहीं थी, बल्कि उस भक्ति का प्रयोजन था। आचार्य भिखारी दास की पंक्तियों के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करें। लिखते हैं आचार्य भिखारी दास, आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका गोविंद सुमिरन को बहानो। यानी इनकी पंक्तियों, इनके भक्ति परक पदों का गूढ़ अर्थ था, और उस गूढ़ अर्थ को रीतिकालीन या रीतिवादी नजरिए के रचनाकार ही समझ सकते थे। यदि देखा जाए तो उनका सतही अर्थ तो भक्ति से जुड़ा हुआ था, परंतु गूढ़ अर्थ विशुद्ध रूप से श्रृंगारिक था। यही वजह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र जैसे आलोचकों ने साफ कर दिया कि बिहारी जैसे रीतिकालीन कवियों की भक्ति सामाजिक प्रतिक्रिया से बचाने के लिए कवच का काम करती है। दोस्तों, वाइल जैसे रीतिकालीन कवियों ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि श्री राधा पद पदुम को क्षमवत है कवि ग्वाल, क्षमवत है अपराध को कियो जो कथन रसाल। श्री राधा पद पदुम को प्रणमी प्रणमी कवि ग्वाल, क्षमवत है अपराध को कियो जो कथन रसाल। रसाल कहते हैं जिह्वा। उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी थी कि अपनी जिह्वा से राधा और कृष्ण के विषय में उन्होंने जो ऐसी चर्चा की है, इसके लिए राधा जी ही उन्हें क्षमा करें। दोस्तों, रीतिकालीन कवियों की भक्ति अन्य पुरुष शैली या अन्योक्ति शैली में उभर कर है। सामंती परिवेश में जहां भोग मूलक परंपरा थी, बहुपत्नित्व और बहुप्रेयसित्व परंपरा थी, बहुविवाह की प्रथा थी, नायक एक था, उसकी असंख्य नायिकाएं थी, हरम व्यवस्था थी, अंतःपुर व्यवस्था में असंख्य रानियां, उपपत्नियां, दासियां, रखैलें थीं। जाहिर सी बात है कि शासकों का मनोरंजन श्रृंगार से ही किया जा सकता था, और उस श्रृंगार के लिए नायिका भेद आवश्यक था। नायिका भेद का अर्थ अलग अलग नायिकाओं के सौंदर्य चित्रण के द्वारा शासकों का मनोरंजन। कोई नायिका मुग्धा थी तो कोई मध्या थी तो कोई प्रौढ़ा थी, कोई स्वकीया थी तो कोई परकीया तो कोई सामान्य, कोई वासक सज्जा तो कोई अभिसारिका। यह समझा जा सकता है
कि दरबारी रचनाकारों ने अपने शासकों सामंतों के मनोरंजन के लिए उनका जो श्रृंगारिक चित्रण किया या नायिकाओं का श्रृंगारिक नक्सिक वर्णन किया, उस समय के सामंती समाज में, जन सामान्य में, लोकमानस में नैतिकता भी प्रबल थी। कहीं जनता इस बात के लिए विद्रोह न करे, समाज की प्रतिक्रिया से बचने के लिए उस दौर के रचनाकारों ने भक्ति का सहारा लिया, भक्ति को माध्यम बनाया। बिहारी जैसे रचनाकार वास्तव में अपने शासकों के ही प्रेम का चित्रण कर रहे थे, परंतु उनका उद्देश्य बड़ा आसान था, या यूं कहें कि उन्होंने राधा और कृष्ण के नामों का सहारा लिया ताकि समाज की प्रतिक्रिया दबाई जा सके। आम आदमी को लगने लगा था कि बिहारी जैसे रचनाकार भक्ति परक कविता लिख रहे हैं, परंतु देखा जाए तो उनका गूढ़ या मूल अर्थ विशुद्ध श्रृंगारी था। यदि गौर किया जाए इस पद में, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। दोस्तों, ये श्याम रंग, काला रंग वास्तव में कई चीजों का प्रतीक है। काला रंग एक तरफ शोक का परिचायक है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं काम का भी परिचायक है। काम को दर्शाने के लिए ये काले रंग का प्रयोग करते हैं। बिहारी कहते हैं ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। सोचिए, उस समय के सामंतों की एकमात्र इच्छा थी, एकमात्र आकांक्षा थी रति की। लिखते भी हैं आलोचक, रीतिकालीन कवियों ने जिस प्रेम का चित्रण किया, उस प्रेम का अर्थ ही था रूप तृषा से शुरू होकर यौन तृप्ति तक खत्म होना, यानी रूप की चाहत से लेकर के यौन संभोग की इच्छा, संभोग की पूर्ति, काम की पूर्ति ही इन कवियों और उनके सामंतों का एकमात्र उद्देश्य था। ऐसे में यदि पद का अर्थ निकाला जाए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, काला रंग, काम का रंग, कि मन की इच्छा तभी पूर्ति हो सकती थी, मनोबल तभी ऊंचा हो सकता था जब काम में तृप्ति मिले। इसलिए ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बिहारी जैसे रीतिकालीन कवियों ने भक्ति को एकमात्र माध्यम बनाया, एक सहारा बनाया। इसलिए आलोचना जगत में इस बात की प्रखर चर्चा की गई कि यह भक्ति सिर्फ दिखावे की भक्ति थी। इसका विशुद्ध उद्देश्य श्रृंगारिक था। यह भक्ति श्रृंगार के रंग में डूबी हुई थी। भक्ति आध्यात्मिक नहीं थी, बल्कि दरबारी सामंती प्रयोजन के अनुसार विशुद्ध श्रृंगारिक थी। सतही तौर पर उसमें भक्ति। इसलिए कहा जा सकता है कि अन्य पुरुष शैली, किसी और के बहाने ये अपने शासक सामंतों के ही श्रृंगार का, उनके प्रेम का चित्रण कर रहे थे, परंतु राधा और कृष्ण के नामों के साथ। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। यदि आप देखें, आचार्य शुक्ल की बातों पर गौर करें तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहारी जैसे कवियों की भक्ति सिर्फ प्रभाव चमत्कार है, रंग चमत्कार है, उसमें अलंकार ही अलंकार है, उसका गूढ़ अर्थ कुछ और निकलता है, बिल्कुल अन्योक्ति शैली में निकलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहारी जैसे रीतिकालीन कवियों की भक्ति चेतना को आप समझ पाए होंगे। अगले वीडियो तक बने रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।